ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। कुछ भगवान स्थान वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों शास्त्री दैव असुर संपद विभाग योग। दैव असुर संपद विभाग योग। देव असुर का मतलब कुछ देवी प्रकृति के गुणों से और कुछ असुरी प्रकृति के गुण से जन्म लेते हैं। तो इसका पहले विभाग में 6 श्लोक हैं। उसमें देव और असुर संपदा के लोगों के लक्षणों का या गुणों का वर्णन किया गया। 3 श्लोकों में पहले देवी प्रकृति के गुणों का वर्णन है और फिर 3 श्लोकों में वैसे 1 श्लोक में असुरी का करके फिर निर्णय बताया दोनों का फल क्या है। तो ये पढ़े श्लोक पढ़ के फिर देखते हैं कि संबंध कैसे है पहले से। श्री भगवान वाच अभयं सत्व संशुद्धे ज्ञान योग व्यवस्थित दानस्तमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अपौषणम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्गवम् ह्रीचापलम् तेजक्षमाधति शौचम् अधरोनातिमानिना भवन्ति सम्पदं देवीम् अभिजातस्य भारत। तो इसमें है 26 गुण। ये 26 गुण हैं जो वर्ण आश्रम के अंतर्गत विभाजित है। कुछ सन्यासियों के गुण हैं, कुछ गृहस्थों के हैं, कुछ ब्रह्मचारियों के हैं, कुछ वानप्रस्थियों के हैं, कुछ ब्राह्मण के, कुछ क्षत्रिय के, कुछ वैश्य के और कुछ शूद्र के। तो ये 26 गुण 4 वर्ण आश्रम में विभाजित है। और इन गुणों वाले प्राणियों को देवी संपत्ति के प्राण कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद का बहुत सुंदर तात्पर्य है। प्रभुपाद जी का संबंध क्या है? 16वें अध्याय का 15वें अध्याय में जहाँ अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन है जो इस भौतिक जगत का सूचक था, उसमें 2 प्रकार की और जड़ें नीचे जाती हुई बताई गई थी। कौन सी थी वो जड़ें? कर्म की वासना है। और कौन से कर्म होते हैं? पाप और पुण्य। जो पाप और पुण्य कर्म की वासनाओं की जो अन्य जड़ें
वो कर्मों से मनुष्य लोग को बांधती है, उन जड़ों के प्रभाव से जो पुण्य के कारण जन्म लेते हैं वो देवी संपदा के होते हैं, और जो पाप कर्मों से जन्म लेते हैं संस्कारों से वो असुरी संपदा के। तो 15वें अध्याय के जो दूसरे श्लोक में अदस्य मूलानि अनुसंततानि कर्माणि बन्धे, ये इसके साथ जुड़ा है। तो संबंध दो प्रकार की जो दूसरे जड़ें हैं भौतिक जगत की, जो नीचे की तरफ आती है, मूल जड़ तो ऊपर है, और जो पुण्य और पाप की जड़ें हैं उनसे देवी और असुरी संपत्ति का जन्म होता है। प्रभुपाद जी ने भी लिखा है और बलदेव विद्याभूषण ने लिखा है कि 9वें अध्याय में भी देवी और असुरी गुणों का वर्णन किया है। कहाँ किया है 9वें अध्याय में? देवताओं को उपासक है, ये सब वह शब्द लिखा है विशेष, कहीं तो लिखा है, तब तो कहा है कि अवजानन्ति मां पूरा के बाद में क्या है? मोगा या मोग कर्माणु मोग ज्ञान राक्षसी आसुरी जय, ये श्लोक लिया हुआ है। राक्षसी और आसुरी, आसुरी रजोगुण है और राक्षसी तमोगुण। और देवी प्रकृति कहाँ है? 15वें अध्याय में और 9वें अध्याय में अगर कहा जाए तो देवी गुणमयी माया नहीं, ये नहीं सारी बात मानस्तु काम पारद देवी प्रकृति मां, ये देवी गुणों के हैं। और असुरों के लिए कौन सा श्लोक मिला हमको? 12 है ना, 9 का 12 13 चलो ठीक है। तो ये संबंध है 15वें और 16वें श्लोक। 16वें श्लोक का पहले 15वें से और 9वें से, ठीक है। तो असुरी देव संपत्ति की उत्पत्ति का कारण पाप और पुण्य के संस्कार, उसके कारण कोई धर्मात्मा देवी गुण से संपन्न जन्म लेता है और कोई असुरी गुण से संपन्न जन्म लेता है पाप कर्म के कारण। प्राय जो पाप कर्मों के कारण जन्म लेते हैं वो असुरी या राक्षसी योनियों में जाते हैं। असुरी योनियों का प्रभाव है रजोगुण, और तमोगुण का प्रभाव है राक्षसी योनि, और सतोगुण का प्रभाव है देवी। देवी संपत्ति सतोगुणी है, और दोनों जो है असुरी वो और राक्षसी। प्रभुपाद कहते हैं अब जो सात्विक वेदों के विधान के अनुसार जो सतोगुण के कार्य करते हैं उनको शुभ कहा जाता है और वो मुक्ति का मार्ग है। प्रभुपाद जी दो पहला 16वें श्लोक का संबंध का वर्णन कर लिया पहले से, अब लिख रहे हैं सात्विक गुण वेद के विधान से जो चलेगा उसको मुक्ति का मार्ग है, और इसी को देवी प्रकृति कहा गया है। और ये अपने आप में दिव्य है, ये दिव्य गुण है। और जो ऐसे दिव्य प्रकृति का गुणों से संपन्न है वो आगे मुक्ति के पथ पे चल सकते हैं। तो ये हुआ देवी संपत्ति की परिभाषा। तो अब देवी संपत्ति आपको लिखना हो तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? एक तो पूर्व जन्म के पुण्य कर्म हो, फिर सतोगुण में स्थित हो, और वेदों के मार्गदर्शन में चलने वाला।
और आध्यात्मिक स्तर के ऊपर रुचि रखने वाला हो तो उसको देवी संपदा का माना जाएगा और वो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकता है। अब असुरी संपत्ति वाले राजसिक और तामसिक होते हैं और मुक्ति तो इनके लिए संभव ही नहीं। तो असुर ये राजसिक और तामसिक जो है ये मुक्ति के अधिकारी नहीं, ये आसुरी और राक्षसी संपत्ति है। जो राजसिक है वो मानव शरीर धारण करके पुनः इस धरती पे वापस आएंगे और जो उससे नीचे है वो नीच चूड़ियों में जाएंगे। तो इससे हमें ऐसा जो देवी गुण वाले हैं वो मुक्ति के रास्ते पे जा सकते हैं और अन्य अगर रजोगुणी हैं तो मानव बनेंगे और तमोगुणी है तो नीच चूड़ियों में जाएंगे। ये हुआ इनका फल। अब 16वां अध्याय प्रभुपाद जी लिखते हैं कि देवी और असुरी संपदा वाले जो लक्षण है या गुण है उनका वर्णन करेगा। देवी को प्रभुपाद जी दिव्य लिखते हैं, देखो दिव्य लिखिए ना, दिव्य देवी दिव्य लिखते हैं, ठीक है। तो एक तो गुणों का वर्णन है और दूसरा क्या वर्णन है 16वें अध्याय में? दोनों का फल, दोनों का क्या लाभ है और क्या हानि। इसका अर्थ है देवी गुणों का क्या लाभ है और असुरी गुणों की क्या हानि। देवी गुणों में हानि तो होगी नहीं, तो इसका अर्थ है देवी गुणों के लाभ और असुरी गुणों के हानि का वर्णन 16वें अध्याय में। अब यहाँ तक कह के फिर अभिजात से शब्द को प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। अभिजात से का मतलब ये सारे गुण जन्म से आते हैं। देखो अभिजात का मतलब जो इन दिव्य गुणों के साथ जिसका जन्म हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। तो अभी प्रभुपाद जी का जो आधार पेज तात्पर्य है अभिजात से शब्द के ऊपर है। तो अभी तक हमने सीखा क्या, देवी और असुरी संपदा की परिभाषा क्या है, कैसे उनका जन्म होता है। अभिजात से का क्या अर्थ है कि वो अगर पुण्य और पाप होता है तो अभिजात की परिभाषा क्या है। तो प्रभुपाद जी अभिजात बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो गर्भदान संस्कार करता है तो इसका मतलब वेद का पालन करता है। और फिर लिखा है ऐसे जो 10 संस्कार करता है उनके घर में जो बालक होते हैं वो देवी संपदा वाले होते हैं। ये बात यहाँ विशेष रूप से कही गई। और फिर प्रभुपाद जी कि धर्म अवृद्धो कामो अस्मि, ये जो श्लोक है 7वें अध्याय का, उसको लिखा है कि जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है, देवी संपत्ति के संतान उत्पन्न करने के लिए है, वो भगवान श्री कृष्ण की विभूति है। कृष्ण भावना के संतान की उत्पत्ति के लिए होने वाले काम की निंदा नहीं की गई है। फिर प्रभुपाद जी का सारी दुनिया माने न माने, कम से कम जो कृष्ण भावना में है उनको कुत्ते बिल्लियों की तरह बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। उनको तो कम से कम कृष्ण भावना भावित संस्कारिक बच्चों को जन्म देना चाहिए। जहाँ माता पिता कृष्ण भावना में लगे हैं उनके बच्चों को लाभ मिलता है घर में सात्विक भक्ति के वातावरण का। तो यहाँ तक हुई परिभाषा अभिजात शब्द। और ये संस्कार है तो जरूर शास्त्र में, वेद में, लेकिन करता कोई नहीं है पालन। अभी आज ही नहीं करते। 10 मुख्य संस्कार है, वैसे 16 संस्कार कहे जाते हैं। गर्भाधान संस्कार से शुरू होता है और मृत्यु संस्कार तक पूरा होता है। तो मृत्यु को सबका होता ही, आजकल वो भी बिजली से हो जाता है, संस्कार उसमें भी नहीं रह गए। मृत्यु संस्कार में मुख्य क्रिया
क्या करते हैं, कपाल क्रिया, ये कपाल क्रिया करते हैं, फिर उसकी अस्थियों को पवित्र नदी में विसर्जन करते हैं। तो ये तो बिजली वाले में होता नहीं, तो ये भी चलो संस्कार किया, गर्भोधान भी किया, और बीच के संस्कार में एक विवाह संस्कार है, वो भी बिगड़े हुए हाल में है, नाम का संस्कार है लेकिन है तो विकार होगी। तो पुनः इन संस्कारों को समाज में कम से कम कृष्ण भावना में करना चाहिए। यहाँ कुछ लोग भक्त, मैं देखा रशिया में कुछ लोग ये संस्कार करने के लिए आते थे कि ये संस्कार कराया जाए, और वहाँ कर रहे हैं, लेकिन भारत में नहीं हो रहा, आश्चर्य। अब प्रभुपाद जी इस श्लोक को शब्दों को समझाने के लिए पहले व्याख्या कर रहे हैं कि वर्ण आश्रम में 4 वर्ण और 4 आश्रम है। परंतु ये जो विभाजन है ये जन्म से नहीं है। प्रभुपाद जी जब लिखते हैं कि ये वर्णाश्रम का विभाजन तो है, परंतु जन्म से नहीं। ये उनके कौन से गुणों के ऊपर आधारित है? शिक्षा पद्धति के गुणों के ऊपर आधारित। समाज को शांति और समृद्धि के रास्ते के ऊपर चलाने के लिए ये वर्ण आश्रम अति आवश्यक है। और यहाँ जो 26 देवी गुणों का वर्णन किया गया है, ये हमारे को आध्यात्मिक पथ के ऊपर आगे ले जाकर मुक्ति भौतिक जगत से दिलाने के लिए है। ये सामान्य बात कह के अब जो कहा जा रहा है यहाँ से पहले जो 3 गुण हैं, पढ़िए श्लोक के पहले 3 शब्द। अभयम संग शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित। ये 3 गुण है सन्यासी, ये पहले 3 गुण है सन्यासी में होने चाहिए। पहले तो निर्भय होना चाहिए, कहाँ खिलाएगा, कौन रहने की जगह कौन मिलेगी, ये उसको नहीं सोचना चाहिए। उसको विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा श्री कृष्ण हमारे हृदय में है। हम कहीं घोर जंगल में हैं या पर्वत में हैं या घाटी में हैं, कोई समस्या नहीं है, भगवान हमारे साथ है, हमारी रक्षा करेगा। ये पहले विश्वास सन्यासी को होना चाहिए। तो पहला गुण जो है, प्रभुपाद जी पहले सन्यासी की परिभाषा बता रहे हैं। सन्यासी 4 आश्रमों में सबसे ऊपर का आश्रम है, जिसको सबका गुरु माना जाता है। सन्यासी सबका गुरु होता है। और फिर प्रभुपाद कह रहे वर्णों में ब्राह्मण जो है 3 वर्णों का गुरु हो सकता है। ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का गुरु हो सकता है, परंतु सन्यासी ब्राह्मण का भी गुरु होता है। ये 2 बातें प्रभुपाद ने समझा के फिर कहते हैं पहला सन्यासी का गुण होना चाहिए निर्भयता। यह है पहला सन्यासी का गुण। उसको भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर होना चाहिए, किसी और की नहीं। 3 चीजें सन्यासी के लिए विशेष रूप से भक्ति के अंगों में 64 अंगों में 3 सन्यासी के लिए विशेष थी। भक्ति रसामृत सिंधु में किसी को याद है? 3 64 अंगों में अंग थे जो सन्यासियों के लिए है। भक्ति रसामृत सिंधु में 7वें स्कंद भागवत के श्लोक के आधार के ऊपर है। वह 3 है 64 अंगों में, और वो सन्यासी थे। सातवें स्कंद भागवत से है, और तीनों एक ही लाइन में है, अलग अलग नहीं, एक ही लाइन में तीनों लिखे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु। बड़े मंदिर नहीं बनाना,
अयोग्य शिष्य नहीं करना, अधिक पुस्तक नहीं पढ़ना। मतलब ये याद हो, आपको एक शब्द कहने से आ जाएंगे लेकिन भूल जाते हैं, है ना? उसमें ये 3 चीजें सन्यासियों के लिए, सबके लिए नहीं है। तो वो हमने पहले सन्यासियों के लिए पढ़ी, तो हमें याद होना चाहिए कि सन्यासियों का ये भी धर्म है। और यहाँ पहला धर्म है निर्भयता। मैंने इसलिए कहा कि भगवान की कृपा आपके रहना चाहिए। अगर ये काम करेगा कि मंदिर बनाना है तो दूसरों को जो दान देगा उसकी कृपा के ऊपर जीना पड़ेगा, तो फिर तो वो निर्भय तो नहीं हुआ, दूसरे के ऊपर आश्रित हो गया। वहां प्रभुपाद ने लिखा है कि ठीक है, ऐसा नहीं हो कि शिष्य जैसे चाहे वो गुरु को चलाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं हम एक जगह बैठे थे किसी सेठ जी के दुकान में, तो मैंने कहा मैं यहाँ आपका एक जो आश्रम का गुरु है उससे मिलने जाता हूँ, पर आप बैठिए यहाँ बुलाता हूँ। मैंने बोला कि गुरु तुम्हारी आज्ञा में चलता है, आप बैठे मैं गुरु को मंगा लेता हूँ जहाँ मुझे बोला। तो मैं समझा कि ये इसका मतलब है कि गुरु जो है भगवान के ऊपर निर्भर नहीं, सेठों के ऊपर निर्भर है, जब चाहे तब मंगा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो मुख्य बात है निर्भयता को प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, भगवान ही मेरे रक्षक है। अगर ये विश्वास नहीं है तो संन्यास लेना ही नहीं चाहिए। नहीं तो प्रभुपाद इस उम्र में कैसे जाते बिना सहारे के बाद। ये एक पक्का निर्णय था, कृष्ण मेरे साथ है और वही मेरे रक्षक है। ये पक्का दर्शन प्रभुपाद ने यही किया। अगर ये विश्वास नहीं है तो संन्यास नहीं लेना चाहिए। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, जहां भी रहेंगे भगवान हमारी रक्षा करेंगे। हर शरणागत भक्त की भगवान रक्षा करते हैं। मैं कभी अकेला नहीं हूं, हमेशा भगवान मेरे साथ है। प्रभुपाद जी एक शब्द और भी कहते थे, ऐसा एक भी क्षण मेरे जीवन में नहीं है जब मैंने अपने गुरु का की उपस्थिति को मेरे साथ नहीं देखा। मेरे गुरु कैसे मेरे साथ सदा उनके आदेश के, उन्होंने जो मुझे कहा वही मेरे जीवन का लक्ष्य था। तो सर्वत्र गुरु मेरे साथ है, सर्वत्र भगवान मेरे साथ है। यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद ने सिर्फ परमात्मा लिखा है, क्योंकि सन्यासी सबका गुरु है तो ये लिखना जरूरी नहीं है। परंतु हमारे को ये 2 बातें पक्की करनी चाहिए कि गुरु हमारे साथ है निरंतर। प्रभुपाद अपने लिए लिखते, गुरु मेरा एक दिन भी नहीं है जब मैंने ऐसे हो कि मैंने गुरु को समझाओ कि मुझसे वो नहीं है यहाँ, वो सदा मेरे साथ है, उनकी शिक्षाओं के रूप में, उनके आदेश के रूप में। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, अंधेरे घोर जंगल में क्यों न हो, कृष्ण मेरे साथ है, मेरी रक्षा करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। इसी को अभय कहते हैं और सन्यासी के लिए ये अति आवश्यक है। ये हो गया पहला लक्षण। दूसरा लक्षण कहते हैं अभयम संशुद्धि। अब संशुद्धि का मतलब सम्यक सिद्धि, पूर्ण रूप से अपने अस्तित्व को शुद्ध करना। तो सन्यासी की शुद्धि के लिए कुछ नेम है। प्रभुपाद ने उसमें एक ही नेम के ऊपर सिर्फ बल दिया है कि स्त्री का संभाषण नहीं करना, निकट नहीं आने देना, ये मुख्य सन्यासी के लिए एक नेम। सारा तात्पर्य इसके ऊपर है। पर प्रभुपाद लिखते हैं संसिद्धि का क्या अर्थ है। पहले देखिए लिखा गया है अपने अस्तित्व को पवित्र करना है, ये हो गया दूसरा। इसके ऊपर दूसरा नंबर 2 लिखो, ये 2 नंबर लक्षण। और ये है सन्यासी के लिए, उसको करना है अपने अस्तित्व को शुद्ध। और उसके लिए बहुत से नेम है, प्रभुपाद जी कहते हैं शास्त्र में, परंतु मुख्य नेम जो है वो ये है
कि वो कभी भी नारी के साथ निकट का संबंध, घनिष्ठ संबंध नहीं रखे। बोलना भी एकांत में वर्जित है। और फिर प्रभुपाद जी उदाहरण देते, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इतने उदार अवतार हैं, फिर भी संन्यास के नियमों को इतना कठोरता से पालन करते थे कि उनके जो स्त्री नारी, उनकी जो सेविकाएं थी, वो भी कभी उनके निकट आने का साहस नहीं करती थी। और उनके एक पार्षद छोटे हरिदास ने केवल काम की दृष्टि किसी के ऊपर देखा, मन से उसका भी भगवान ने त्याग कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने। ये सारी कथा प्रभुपाद ने लिखी है कि सन्यासी का उदाहरण हमारे लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु है। पुरी में मिलने वाले सब गृहस्थी आते थे, हमने देखा कई लोग गृहस्थी जाते थे, अपने स्त्री को ले जाते थे, लेकिन स्त्रियां बहुत दूर बैठती थी, कभी भी सामने नहीं आती। और फिर आगे चैतन्य महाप्रभु जी कि अब ये सावधान कर रहे हैं, प्रभुपाद जी एक शिक्षा दे रहे हैं। लोग ये कह सकते हैं कि ये तो स्त्रियों को घृणित किया जा रहा है कि उनको सन्यासी लेकर निकलो। ये इसका उद्देश्य नहीं, इसका उद्देश्य नारी का अपमान नहीं है, इसका उद्देश्य है सन्यासी की सुरक्षा। देखिए ये लाइन, इसमें सन्यासी की सुरक्षा बहुत जरूरी है। नारी में कोई दोष नहीं है, परंतु सन्यासी की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। ये नारी का अपमान नहीं है, नारी के प्रति द्वेष भाव नहीं है, सन्यासी के लिए जरूरी है। तो हर एक को अपने आश्रम के नियम को, अपने अस्तित्व को शुद्ध करने के लिए पालन करना चाहिए। तो सन्यासी के लिए पुनः प्रभुपाद जी यही बात लिखते हैं। अब एक चीज और पढ़ा रहे हैं नारी के साथ, देखिए सन्यासी को नारी से तो निकट बैठना नहीं है, बाद में एक और काम क्या नहीं करना, धन संग्रह नहीं करना। धन संग्रह हो गया तो ले डूबेगा, इसके साथ और बुराइयां अपने आप करें। धन संग्रह सन्यासी के पास आता है, लेकिन उसको सेवा में लगा देना चाहिए। प्रभुपाद जी के पास जो भी दक्षिणा आती थी ना, वो उसी दिन नहीं देर हो गई तो दूसरे दिन सुबह एमईटी अकाउंट में जाता था। उनका एक अकाउंट था, उसका नाम था एमईटी, मायापुर वृंदावन ट्रस्ट। मायापुर वृंदावन ट्रस्ट, सारी वो संपत्ति मायापुर वृंदावन ट्रस्ट में जाती थी। और के वो मंदिर रहे न रहे, कलयुग के प्रभाव से इन दो मंदिरों का जो है सारा, ऐसी अवस्था में इन मंदिरों की खर्चा हमारे ट्रस्ट से चलाना चाहिए। ये प्रभुपाद जी बना के गए ट्रस्ट। तो धन संग्रह नहीं करना चाहिए। ऐसे हमारे स्थान में संन्यास लेने से पहले उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, घर नहीं होना चाहिए, बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए, ये पहले रिक्वायरमेंट है। अगर ये सब आपके नाम में है तो आप संन्यास लेने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि आपको भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है अभी अपने आप। तो ये चीजें सन्यासी को नहीं चाहिए। तो ये दो दूसरी हो गई, पहला स्त्री और दूसरा धन। और फिर धन के साथ प्रभुपाद ने एक लाइन और लिखी है, धन आए परंतु उसको इंद्रिय तृप्ति में न लगाए। प्रभुपाद ने कहा मेरे पास लाखों करोड़ों अरबों का संपत्ति आ रही है, परंतु मैंने एक पैसा भी अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं लगाया, इसलिए भगवान दे रहे हैं। तो ये बात भी ध्यान से समझनी चाहिए कि पैसा होना चाहिए, आए तो ठीक है। प्रभुपाद कह रहे पैसा मेरे शरीर में जैसे खून है, बिना खून के शरीर नहीं चलता है। संस्था के लिए धन तो चाहिए, परंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं चाहिए। तो धन नहीं चाहिए इंद्रिय तृप्ति के लिए, बहुत निषेध है, प्रभुपाद के बहुत निषेध है। वो जो उदाहरणात्मक सन्यासी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से ये सब हमको सीखना चाहिए। ये उदार अवतार होते हुए भी सन्यास का पालन बड़ी कठोरता से किया।
और छोटे हरिदास की कथा फिर लिखी है। अब छोटे हरिदास की कथा के बाद चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा है उसको लिखा है। पढ़िए जरा चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है। जो सन्यासी या अन्य कोई व्यक्ति प्रकृति के चंगुल से छूटने का इच्छुक है और अपने को आध्यात्मिक प्रकृति का ऊपर उठाना चाहता है तथा श्री भगवान के पास वापस जाना चाहता है, वह यदि भौतिक संपत्ति तथा स्त्री की ओर इंद्रिय देखता है, भले ही वह उनका भोग न करे, केवल उनकी ओर इच्छा दृष्टि से देखे, तो भी वह इतना गरीब है कि उसके लिए श्रेयकर होगा कि वह ऐसी अवैध इच्छाएं करने के पूर्व आत्महत्या करे। अब ये जितना महाप्रभु कितना कठोर सिद्धांत है कि संन्यास लेना है तो भौतिक बंधन से मुक्त होना, और भौतिक बंधन से मुक्त होना है तो भौतिक बंधन संसार में सबसे बड़ा है ये स्त्री रोग। अगर इसकी ओर आपका मन भी चला जाए तो इससे अच्छा है कि शरीर को त्याग देना चाहिए। एक प्रभुपाद जी के बहुत अच्छे सन्यासी थे, दूसरी बैच में सन्यासी थे, पहली बैच में दूसरी बैच में सन्यासी थे। विष्णुजन स्वामी वो गाते थे, प्रभुपाद जी कहते थे वैकुंठ से आया हुआ है, उसको गाने का बहुत अच्छा कीर्तन बहुत अच्छा, 8 घंटे रोज कीर्तन किया करता, 8 घंटे रोज कीर्तन करते थे और जाकर संकीर्तन, और यहाँ उंगलियों के ऊपर लफ्ज़ बजाने के लिए चवानियाँ बांधते थे, उंगलियों में चवानियाँ बांधते थे, और कम से कम 1 डज़न से ज्यादा लड्डू साथ रखते थे, क्योंकि 8 घंटे बजाना है तो कुछ खाना नहीं पड़ेगा, प्रसाद भी साथ रखते थे। नवयुवक अवस्था में सन्यास लिया था, विवाहित थे, लेकिन प्रभुपाद को मायापुर में कह रहे थे कि सन्यासी का अगर मन में विकार आए तो काम का, प्रभुपाद के जितना महाप्रभु ने कहा है कि उसको आत्महत्या करनी चाहिए, इतना कहा। उसके बाद प्रभुपाद ने कहा कि ये कलयुग में संभव नहीं, इसलिए भगवान का शरण लेना चाहिए, जाप नाम जपना चाहिए, भक्तों के पर ये नहीं सुना उसने, पिछला ऐसा नहीं सुना, उस दिन से गया अभी तक पता नहीं कहाँ गए। उन्होंने वास्तव में जाकर शरीर छोड़ दिया, न गंगा में निश्चित रूप से गंगा में ही गए, और वो एक पहले सन्यासी हैं जो 2-4 भक्तों को साथ लेकर प्रयागराज से एक नाव में उन नदी के किनारे के गांव में प्रचार करने के लिए गए जहां कोई गाड़ी नहीं जा सकती थी। वो नाव के माध्यम से रात को किसी गांव में कीर्तन करते, प्रसाद बांटते और मालाएं देते, फिर सुबह वहां से रवाना होकर आगे चलते। उनकी योजना थी कि ये यात्रा हम मायापुर तक ले जाएंगे। नाव को ऐसे लिया था, ऐसा प्रचार किसी और ने करने का प्रयास भी नहीं किया उसके बाद, लेकिन वो ऐसे एक जगह देखते हैं कि मुसलमान गांव में गए, कोई कीर्तन करने नहीं आया, और प्रसाद क्या बनाते थे, ये मूढ़ी के गुड़ के लड्डू, क्योंकि उठाना आसान है, भारी माल तो नहीं उठाया जा सकता। और साथ लेने कोई फिर बच्चे आए, फिर आस्ते आस्ते गाँव वाले आने लगे, तो हमने पूछा, एक व्यक्ति उनके साथ वो लोकल भाषा जानने वाला था, बोले आए क्यों, बोले मुसलमानों को आए, बोले तो हरे कृष्णा मंत्र तो पूरे कब के लिए है, क्योंकि ये विदेशी लोग जो है ये नहीं देखते कि हिंदू है तो मुसलमान है, सबके लिए है। फिर सुबह सब लोग आए उनको विदा करने के लिए, कीर्तन किया उन्होंने, और फिर एक जगह तो बांध बना हुआ था, वहां से आगे नाव जा नहीं पाती थी, इसलिए मायापुर नहीं जा पाई, नाव को छोड़ना पड़ा। वहां 1 महीने से ज्यादा इनकी यात्रा का वर्णन है, हम पढ़ा है, कभी देखा है, उसमें
दो चार सन्यासी उनके साथ थे, तब ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे। वो था एक हरिदास जो हमारा बॉम्बे में है, बड़ा हरिदास उसको कहते हैं, वो था लोकल भारतीय। तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, इस नियम का पालन किया, जैसे सुना वापस मिला ही नहीं। हाँ, अब कुछ अनुभव कहते हैं क्या, किसी शव भी मिला नहीं, कहाँ गया पता ही नहीं लगा, गले में क्या डाल के पानी में गए चले गए, लेकिन शरीर को त्याग किया। यहाँ लिखा है, प्रभुपाद जी को बड़ा आश्चर्य कैसे हो गया, बड़ा हो गया। तो ये नेम बड़ा अच्छा है। अब आता है तीसरा, दो हो गए ना, तीसरा, और वो क्या है? ज्ञान योग व्यवस्थित ही। ज्ञान योग व्यवस्थित ही, इसका मतलब है ज्ञान को अर्जित करे, और योग का अर्थ है, यहाँ प्रभुपाद ने आगे लिखा नहीं है, बलदेव विद्याभूषण लिखे आए कि भक्ति योग में लगा रहे, ज्ञान को अर्जित करके भक्ति योग में लगा रहे। अब प्रभुपाद लिखते क्यों ज्ञान अर्जित करना चाहिए सन्यासी को? क्योंकि प्रचार करना, और सन्यासी को प्रचार करना, और किसको प्रचार करना? और गृहस्थी को, क्योंकि उन्होंने भगवान को भुला दिया है। उसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रचार करना चाहिए, उनको दरवाजे दरवाजे पे जाना चाहिए भिक्षा देने के लिए, कोई नहीं जाता। जो जाते हैं वो प्रचार नहीं करते, जो प्रचार करते हैं वो जाते नहीं। इसको भाग ये है, जो प्रचार करते हैं वो घर घर जाते नहीं, जो घर घर जाते हैं वो प्रचार नहीं करते। ये स्थिति है आजकल। प्रभुपाद जी यहाँ वृंदावन में रहते थे तो मधुकरी करने जाते थे 5 साल पहले, जब रहते थे राजा दामोदर में, अपना बनाते थे, लेकिन मधुकरी करने जाते थे। कुछ घरों में ऐसा प्रभुपाद की जीवनी में लिखा है, सन्यासी को कम से कम जाना तो चाहिए, ताकि लगे कि मन से ही जो ये यहाँ लिखा है नीचे कि उसको कोई, ये सन्यासी की निर्मलता है, उसको कोई खाने के लिए जरूरी नहीं है, परंतु दूसरों के ऊपर, ये देखिए दूसरी लाइन में क्या लिखा है, दिव्य स्थिति के लिए निर्मलता बहुत आवश्यक है। इसलिए सन्यासी को दरवाजे दरवाजे के ऊपर जाना चाहिए, भीख मांगने के लिए नहीं, गृहस्थों को कृष्ण भावना में जागृत करने के लिए। पचास 40-50 साल पहले या जितने भी रहते थे गौड़िया वैष्णव बाबा, वैरागी, सनातन गोस्वामी के समय में 500 साल, वो केवल एक दिन द्वादशी को 15 दिन में जाते थे मथुरा, और कुछ ब्राह्मणों के घर से भिक्षा लाते थे, और 15 दिन खाते थे। 15 दिन के बाद फिर दूसरी द्वादशी को जाते थे, महीने में 2 बार जाते थे। ऐसे नहीं समाज के रोज वही भिक्षा मांगना करे, इसके ये मतलब नहीं है रोज भिक्षा मांगने जाए, और कोई काम नहीं जाओ पैसा लो, नहीं, ये पर नहीं, रोटी नहीं, सिर्फ महीने में 2 दिन, और जो मिलता था वो 15 दिन में गुजारा करता। यहाँ एक बाबा ने हमको कहा कि हम यहाँ से पैदल जाते थे, मथुरा से जाते थे, द्वादशी को 15 दिन भगवान को सेवा करते थे, ठाकुर जी को भोग लगाते थे, खाना, फिर द्वादशी को जाते थे, हो जाता था। फिर बोला साइकिल आई, फिर साइकिल में जाना शुरू किया, बोला बाद में साइकिल आ गई, फिर अब स्कूटर आए, जब स्कूटर आया तो जाना ही छोड़ दिया, जब स्कूटर दे सकते फिर भी कमाल के क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, भीख मांगने की जरूरत है भाई, उसके तेल का खर्चा कर सकते तो भीख क्यों मांगेंगे, फिर जाना बंद कर। तो ये 3 सन्यासी के गुण हैं। अब आ रहे हैं, आगे लिखा है, ये है सन्यासी का
कर्तव्य जो वास्तव में उन्नत है, और जब उसको उनका गुरुदेव आज्ञा करे तो उसको कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए तर्क के साथ दूसरों को समझाना चाहिए, स्वयं समझकर, और तभी संन्यास लेना चाहिए। इससे एक बात भूल होती है कि ब्राह्मण दीक्षा या संन्यास दीक्षा के लिए आपको प्रार्थना नहीं करना है, आपका गुरु जब योग्यता देगा तब देगा। संन्यास गुरु जब कहे कि ले लो तब लेना चाहिए। मैं जाके कहूँगा मुझे संन्यास के लिए ठीक नहीं, इसलिए प्रभुपाद के लिखने से देखो, जब कोई वास्तव में उन्नत है और गुरुदेव उसको प्रचार के लिए आज्ञा करते हैं, और वो जब समझता है कि मैं अब युक्ति से सबको कृष्ण भावना का प्रचार कर सकता हूँ, तब उसको संन्यास लेना चाहिए। अगर पूर्ण ज्ञान नहीं है और संन्यास ले लिया है तो कम से कम अपने आप को अपने गुरुदेव से निरंतर श्रवण करके ज्ञान को अर्जित करते रहना चाहिए। अब ये तीनों बातें प्रभुपाद लिखते हैं, ये तीन है सन्यासी के गुण। तीन सन्यासी के गुण हो गए। अब तीन गुण गृहस्थ के आ रहे हैं। इसके बाद तीन गुण है गृहस्थ के। हरे कृष्ण। पहला है दान। दान देना चाहिए, ये गृहस्थियों का धर्म है। पहले तो उसकी कमाई जो होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए? बड़े उसकी आजीविका ईमानदारी वाली होनी चाहिए, और 50% खर्च करने का बाद जो बात, हाँ, गृहस्थी काम होने का बाद जो बात है, जो खर्चा निकालने के बाद, मानो कि हमने पहले का 50% ऐसे नहीं है कि 100 रुपया लाए तो 50 रुपया दे दीजिए, इसका अर्थ नहीं है। 100 रुपया लाता है, 70 रुपया उसके घर पे खर्चे में जाते हैं, 30 बचता है उसका 15 दान में। इसका अर्थ ये जिसका बांचेगा ही नहीं खर्च करने के बाद। हाँ, खर्च करने का बांचेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं तो भिक्षा में सन्यासी दे देगा ही नहीं धंधा तो गृहस्थ में क्या ही क्यों? गृहस्थ के लिए पास तो कुछ तो आय होनी चाहिए ना। अब प्रभुपाद लिखते हैं किसको देना चाहिए? ऐसे समाज और संस्था को देना चाहिए जो वो प्रचार का कार्य करती है, और सही व्यक्ति को देना चाहिए। आगे बताया जाएगा कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का दान क्या होता है। सात्विक दान ही शास्त्रों में निर्देशित है, तामसिक और राजसिक दान का महत्व नहीं है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं दान देना चाहिए कृष्ण भावना के कार्य के प्रचार के लिए, और यही सात्विक दान है। अब दान के बाद है इंद्रियों का संयम, दम। ये भी गृहस्थी के लिए है, वैसे सबके लिए है। सभी को इंद्रियों का संयम करना चाहिए, पर गृहस्थी के लिए विशेष यहाँ लिखा है कि घर है, गृहस्थी है, पत्नी है, फिर भी संतान उत्पत्ति के लिए ही काम भोग करे, नहीं तो अपने आप को नैन में रखे। आधुनिक लोग केवल भोग के लिए ही विवाह करते हैं, बच्चा का जवाबदारी नहीं उठाना चाहते हैं। ये दिव्य गुण नहीं है, ये असुरी गुण है। ये दिव्य गुण नहीं है, ये असुरी गुण है। हर एक को आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए, गृहस्थों भी करनी चाहिए। अगर भगवान का भक्त नहीं बनाए तो बच्चा उत्पन्न ही नहीं करना चाहिए, और भगवान कृष्ण के भक्त बनाना सकता है तो 100 बच्चे उत्पन्न करें, कोई आपत्ति नहीं। बस ये हो गया दान और दम, और तीसरा अगर यह यज्ञ। ये तीन है गृहस्थी के कार्य। यज्ञ करना चाहिए, और यज्ञ के लिए चाहिए धन। तो धन तो होता है गृहस्थी के पास, तीनों के पास तो होता नहीं है, न ब्रह्मचारी के पास, न वानप्रस्थ, न सन्यासी के पास।
तो जिसके पास धन होगा वही यज्ञ करेगा। तो यज्ञ करना चाहिए, फिर लिखा कि ये यज्ञ करना चाहिए, इसलिए धन चाहिए, उसी को करना चाहिए, परंतु अब यज्ञ संकीर्तन है, हरे कृष्ण मंत्र जपना चाहिए। तो आजकल गृहस्थों को कहना चाहिए आपने अपने घर में भक्तों को बुला के हरे नाम संकीर्तन करो, प्रसाद वितरण करो, ये महान यज्ञ है। बस ये बहुत बड़ा यज्ञ अपने आप। हाँ क्या बोला प्रभु जी? अरे भक्तों दक्षिणा शब्द नहीं कहते, नहीं, कुछ मंदिरों में कोड वर्ड बना हुआ है। आप कहोगे भाई संकीर्तन में बुलाया जाएंगे, बोला प्रसाद सूखा होगा कि गीला होगा? तो भाई सूखा गीले का क्या? बोला गीले का मतलब दाल चावल पूरी सब्जी, बोला सूखे का बोला ऊपर लिखा होगा कौन सा प्रसाद होगा? सूखा है या गीला है? सूखा है तो चलेंगे, गीला तो यही मिलेगा हमारे को। हमारे अपने किसी संबंधी ने कहा कि हमें संकीर्तन में ले जाने के लिए कह रहे हैं 1500 रुपये देंगे एक दिन का। और यहाँ बहुत रशियन रह रहे हैं जो केवल 1500 रुपया 1000 रुपया एक दिन कहीं कीर्तन में जाते हैं। लोगों को विदेशी चाहिए कीर्तन में, उनको ये मिलता है, वो महीने में उनके 5-7 बार जाते हैं, उनका खर्चा उसी से चल रहा है। परंतु प्रचार करने जाएं तो सब कुछ अपने आप हो सकता है, लेकिन ये भी सात्विक नहीं है। ये मानसिकता कौन सी हो गई? वैश्यावृत्ति। ये मिलेगा तो जा पाएंगे, ये वैश्यावृत्ति है। ये एक बार पड़ गई तो निकलना बहुत मुश्किल है। एक बार ये पड़ गई तो इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। छोड़ना चाहो तो भी आपके दिमाग में आता है यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, इसने कुछ भी नहीं, इतना बड़ा खर्चा कुछ भी नहीं। तो बहुत चिंतन पैसे का होगा, भगवान का नहीं। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रसिद्ध है, सूखा प्रसाद है कि गीला प्रसाद है। सुना है कि नहीं सुना? कच्चा और पक्का प्रसाद तो साधुओं में होता है। कच्चा प्रसाद दाल चावल होता है, पक्का पूरी सब्जी होता है। बहुत साधु में कच्चा नहीं खाते हैं, केवल पक्का खाते हैं। ये भी होशियार है, आज कौन खाएगा दाल चावल? जाना है तो पूरी पकौड़ा खाओ। पुराने जमाने में पैदल जाना पड़ता था, अब तो नहीं खा सकता, अब कोई नहीं खा पा रहा है कच्चा प्रसाद। पक्का खाने वाले मर गए। दही चिवड़ा, ये गरीब प्रसाद है, बहुत अच्छा है, सबके लिए ठीक है। Yes. According to this statement, charity should be given to the right receiver. As we discussed now, Sukha Prasad can be received or not. देखो, एक है कोई दे के जाए और एक है कि हम लेने के लिए जाएं। अगर उसी के लिए जाते हैं कि प्रसाद मिलेगा तो ठीक नहीं है, और जाते हैं अपने आप आ जाता है और उसको कहीं सदुपयोग में लगाते हैं तो प्रसाद है। ऐसे एक दजवन पर ऐसा भगवद गीता में है कि भक्त को कहीं भी जाने पे अपने आप कुछ मिल जाए तो भगवान की कृपा करके स्वीकार करके सेवा में लगाना चाहिए। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ जो भागवत क्लास देते हैं मंदिर में, वहाँ तो किसी को मालूम है कुछ आने वाला नहीं है, पक्का है ना, इसीलिए तो नहीं क्लास यहाँ देते हैं कुछ मिलेगा। ये ठीक है कि नहीं? मैं आज तक जब क्लास दिए कोई ना कोई दे जाता है। मैंने ये देखा है, पता नहीं क्यों आता है। आज भी
क्लास में श्रीधर के लिए प्रसाद रहता है, श्रीधर के लिए प्रसाद रहता है, कौन? भागवत क्लास जो देते हैं ये प्रसाद हमने शुरू किया था जब भागवत महाराज हम यहाँ अंदर का संचालन चलाते थे, तब कम से कम भागवत वाले को महाप्रसाद देना शुरू किया था। और भी कुछ बहुत सी चीज़ें शुरू की थी, गेस्ट को रिसीव करना, बाहर से आने वालों को पानी की बोतल, गाड़ी, प्रसाद लेके भेजना, कुछ योजनाएं बनाई थी कि इस मदद के प्रति लोगों का वे आने वालों को सुविधा कुछ है, कुछ चल एक चल रहा है कम से कम। अरे ये प्रसाद नहीं मैं कह जनरली अपने आप हम इसलिए तो नहीं काम करते हैं, हम जेल में जाते हैं प्रचार करने में, मानो कुछ नहीं। मैंने बोला जेल में हम प्रचार करने जाते थे, हमें बोला इससे ज़्यादा कोई अच्छी जगह नहीं है जहाँ ना आपको ये आशा है वो कोई माला पहनाएगा, न ये आपको आशा कि कोई प्रसाद देगा, न पैसा देगा। तो वहाँ प्रचार करना जाना लगता है कि हम कुछ देने आए हैं, लेने नहीं आए। तो एक बहुत बड़ी अनुभूति होती है ऐसी जगहों पे जाने। या बच्चों को प्रचार करो, प्रभुपाद ने कभी जो बीच के हमारे मंदिर पे छोटे बच्चों को जो प्रचार करते थे, कहता इसको चलाओ, क्योंकि बच्चों से आपको कुछ मिलने का उम्मीद नहीं है, आपको तो देना ही है प्रसाद। तो सन्यासी पूछते हैं उनको, कहा बच्चों को अच्छा शिक्षा दीजिए, बुलाइए, तो उसमें क्या कुछ मिलने का नहीं। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक विज्ञान है, लेकिन समझ में आए तब। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये 3 है गृहस्थों के कार्य। अब एक कार्य सिर्फ ब्रह्मचारी का है, वो आप लोग कर रहे हैं और बहुत से नहीं कर रहे हैं। स्वाध्याय ब्रह्मचारी का काम है। स्वाध्याय का अर्थ है शास्त्र का अध्ययन करना, और साथ साथ में स्वयं का अध्ययन भी करना कि हम ठीक रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। परंतु प्रभुपाद ने आगे बढ़ के लिखा है, क्योंकि ब्रह्मचारी को कोई स्त्री से संबंध रखने की आवश्यकता है नहीं, उसको कठोर ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए और उसका मन पूर्ण रूप से शास्त्र के अध्ययन में लगाना चाहिए। इसको स्वाध्याय कहते हैं। अब एक और तप जो है, ये है वानप्रस्थी के लिए। ये वानप्रस्थी के लिए गृहस्थ को त्याग के, भाई घर में गर्म रोटी मिलेगी, जब घर में पत्नी के हाथ की तली सूखी रहेगी नहीं, कभी छोड़ना चाहिए उसको, जो मिले उसके ऊपर जीने का निर्वाह करना चाहिए। ये है प्रभुपाद लिखते वानप्रस्थ। फिर लिखा है 100 साल में 25 साल ब्रह्मचारी, 25 साल गृहस्थ और 50 से 75 तक वानप्रस्थ, और बच जाए समय तो संन्यास। तो जिसने वानप्रस्थ किया है उसको तपस्या करनी चाहिए, तीनों की। प्रभुपाद ने 3 तपस्या लिखा है, देखो, वाणी की, शरीर की और मन की। मनसा कर्मणा वाचा, तपस्या तीनों की। तो बेकार बोलना नहीं चाहिए, मन को कहीं भटकाना नहीं चाहिए, और शरीर से भ्रमण करके कहीं धक्के नहीं खाना चाहिए बेकार। बिना तपस्या के मानव जन्म में मुक्ति मुश्किल है। और प्रभुपाद इसी के ऊपर कहते हैं, लोग कहते हैं तपस्या की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाए। बोला इसका न वर्णन वेद में है न भगवत गीता में है। और बहुत से ऐसे लोगों ने मन घड़त एक दिखावी जो है आध्यात्मिक नमूना चालू कर दिया है। उनके चले कहते तपस्या की कोई जरूरत नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं है। जिनको ऐसे सस्ते अनुयायी चाहिए नाम में धर्म के, वो उनके नियमों, उनके अपने शिष्यों को कोई नियम नहीं बताते हैं तपस्या के, और नहीं स्वयं रहते हैं, परंतु वेद ने इसका अनुमोदन नहीं किया। तो अब यहां तक 4 वर्ण पूरे हो गए ना।
चार ग्रह वन पूरे हो गए, सन्यासी हो गया, वानप्रस्थ हो गया, गृहस्थ हो गया, अब 4 वर्ण आ रहे हैं। अब ब्राह्मण के लक्षण बताए जा रहे हैं, जो ब्राह्मण है उसके लक्षण। तो इससे हमने क्या सीखा? तपस्या वाले में ऐसे बहुत से लोग हैं, आजकल तपस्या की कोई जरूरत नहीं है, सुविधाएं सब होनी चाहिए और फिर भी भगवान मिल जाए, बहुत प्रॉपर है, ये संभव नहीं है। कोई ब्रह्मचारी है या ग्रस्त है या वानप्रस्थ है या सन्यासी है, ये जो पहला लक्षण ब्राह्मण का है ये सबके लिए अनिवार्य है। कौन सा है? अहिंसा नहीं, आर्जवम शब्द का अर्थ है जीवन में सीधा व्यवहार। अर्जुन शब्द है सीधा पेड़ होता है, बिल्कुल सीधा होता है, कहीं टेढ़ा पर नहीं। अर्जुन शब्द जो है, अर्जुन शब्द की वजह से निकला है। जो भगवान कृष्ण से बहुत साफ पूछ रहा है कि मैं क्या करूं, ऐसे नहीं कि टेढ़ा है, तो अर्जुन का मतलब सीधा बोलना, अपने जीवन में व्यवहार बिल्कुल सीधा रखना। देखा, अर्जुन हो गया, फिर अहिंसा आ गया। इसका मतलब जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आत्मा मरती नहीं है, इसलिए हम किसी को भी मार के खाएंगे तो पाप नहीं लगेगा। तो जब पशु हत्या कर ले और मांस खाएंगे, ठीक नहीं। जब भगवान ने दूध, दही, मक्खन और दालें और गेहूं और चावल दिया है तो पशु हत्या नहीं करनी चाहिए। जब ऐसा कोई साधन नहीं हो तो भी बलि दी जाती है पशु की, खाने के लिए नहीं। कसाई घर नहीं खोलना चाहिए। तो वास्तव में अहिंसा का अर्थ ये है, किसी के जीवन की प्रगति में बाधा नहीं डालनी चाहिए। पशु भी बेचारे एक जूड़ी से दूसरी जूड़ी में जाएंगे तब जाके मानव बनेंगे। जब बंदर बनेगा तो उसके बाद मानव बनेगा। गाय और शेर, मैं चलती नहीं सुना, बाघ और शेर एक ही बात हो गई। गाय है, गाय सातों सतोगुण में आएगा, शेर रजोगुण में आएगा, बंदर तमोगुण में। ऐसे हमें बहुत पुराना सुना हुआ है, पढ़ा नहीं है। सो पशु की काटने वाला, उस पशु की आयु को हमने काट दिया, उसको दोबारा गधा है तो गधाई बनना पड़ेगा फिर, नहीं तो वो फिर टाइम से बढ़ता तो गधे से छूट के चला घोड़ा तो बनता। हम तो कहते ना गधा बने ना घोड़ा बने, खच्चर बने, बीच में लटकता है। हम तो ना इधर छोड़ते हैं ना उधर के छोड़ते हैं उसको, ऐसे इसको ऐसा किया जाता है। और फिर बाबा देखते हैं वो कैसे हम पशु हत्या से उसके जीवन में बाधा डालते हैं। तो हमारे इंद्रिय भोग के लिए पशु हत्या नहीं करनी चाहिए, ये अहिंसा है। और हमने अहिंसा का एक और अर्थ पढ़ा था कहीं और, ज्ञान में। ज्ञान में भी अहिंसा थी। प्रचार न करना हिंसा है, प्रचार करोगे तो अहिंसा है, वो दूसरा अर्थ था या दूसरा अर्थ। वो ज्ञान के लक्षण था, और ये है देवी संपदा में ब्राह्मण के लक्षण। अब है सत्यम, ये भी ब्राह्मण का लक्षण है। सत्य को तोड़ मोड़ के नहीं बताना चाहिए। वेदों में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो न समझ में आए तो गुरु के साथ से समझना चाहिए, अपन मनमानी टीका नहीं करनी चाहिए। श्रुति का मतलब है गुरु से सुनना, अपना कोई उसका अर्थ नहीं निकालना चाहिए। भगवत गीता में लोगों ने कितनी सारी टीकाएं लिखी है, लेकिन कहीं भी उसके अंदर भगवान का जो उद्देश्य है वो नहीं लिखा है, क्योंकि उन्होंने गुरु
परंपरा से नहीं सुना है। तो ये सत्य की बात है, शास्त्र परंपरागत पढ़ना चाहिए। ये हुआ सत्य की परिभाषा। और जो शास्त्र में वैसे लिखना बोलना चाहिए। बहुत सी बातें हम शास्त्र को जहाँ देखते हैं कि बदल के थोड़ा बोलने का प्रयास करते हैं, करनी नहीं चाहिए। जो जैसे लिखा है वैसे कहना चाहिए। अब एक और शब्द है ऊपर की कथा को यहाँ विराम देंगे। अक्रोध मतलब क्रोध नहीं करना। क्रोध के लिए 100 कारण हो, फिर भी क्रोध नहीं करना, क्योंकि क्रोध करने से सारा शरीर दूषित होता है। क्रोध दूसरे को इतना नहीं जलाता है जितना हमको जलाता है। क्रोध अग्नि है, दूसरे जिसके ऊपर करता हूं करते हैं वो नहीं, हम खुद जलते हैं उसमें। सो क्रोध से बचना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं क्रोध जो है रजोगुण की प्रवृत्ति है, तो सात्विक लोगों में तो होनी ही नहीं चाहिए। और इससे फिर काम क्रोध आदि सभी रजोगुण हो जाएगा, तो इसको रोकना चाहिए। अब एक और शब्द आता है जिसका अर्थ है निंदा। क्या लिखा है? अपौषण का अर्थ क्या लिखा है? जो दूसरा यहाँ नहीं है, मानो आप यहाँ से बाहर चला गया धर्मात्मा, फिर हम बैठ के इसके लिए कुछ बुरा कहें, इसको कहते हैं अपौषण। किसी की निंदा करें, उसके सामने नहीं, उसके पीछे। इसको बलदेव विद्याभूषण ने कहा है, व्यक्ति नहीं और उसके पीछे उसके दोषों का वर्णन करना, ये अपौषण कहलाता है। पौषण का मतलब नहीं करना, अपौषण नहीं, अपौषण मतलब नहीं करना, पौषण का मतलब करना। परंतु प्रभुपाद के इसका अर्थ ये नहीं है कि चोर को चोर मत कहो। इसका मतलब चोर को चोर कहो, परंतु किसी सही आदमी को चोर को मत कहो। तो इसका अर्थ अपौषण का ये है। हिरी लज्जा, हिरी का अर्थ है लज्जा। कोई भी ऐसा अपराधजनक कार्य नहीं करना पड़े जिसकी वजह से लज्जित होना पड़े। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमको लज्जित होना पड़े। चापलम का अर्थ क्या है? इधर उधर भागना, मनमानी करना। चापलम का मतलब बहुत निर्णय के साथ एक जगह टिके रहना, विचलित नहीं होना, हताश नहीं होना, अपने कार्य में सफलता नहीं मिले तो भी विचलित नहीं होना चाहिए। ये हो गए ब्राह्मण के गुण। अब आते हैं क्षत्रिय के गुण। तेज क्षत्रिय का गुण है। यहां से आगे कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। कल क्षत्रिय की बात करेंगे। आजकल क्षत्रिय की जरूरत बहुत है। बांग्लादेश के हंगामे के बाद खच्चर की बहुत जरूरत है। है कोई आप में क्षत्रिय भाई? क्षत्रिय स्वभाव है किसी का? क्षत्रिय सब डर गए। अभी मैं पढ़ रहा था, ये नीचे गिरा है।